युवराज ने एक बार फिर से किया ऑस्ट्रेलिया पे राज। ये हेडलाइन सुनी सुनाई है ना, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं यार कि युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ ऐसी पारियां खेल जाते हैं जिसकी उम्मीद ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की होगी। कोई नहीं करता कि भाई, सब लोग सोचते हैं कि कौन हराएगा ऑस्ट्रेलिया को, और युवराज इंतजार करते हैं आके मिल मुझसे एक बार, मैं बताता हूं कौन हराएगा तुझे। और वही काम युवराज सिंह ने फिर से किया है जो वो पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं। इस बार थोड़ा मौका अलग था, स्टेज अलग था, लेकिन पारी वैसी ही थी। तो मुकाबला जो हुआ था वो था लीजेंड क्रिकेट्स का, और सबसे बड़ी बात सेमीफाइनल मुकाबला था भारतीय लीजेंड और ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहतरीन फॉर्म में लीग स्टेज पे थी। भारतीय टीम किसी तरीके से नेट रन रेट थोड़ा सा अच्छा होने के बदौलत सेमीफाइनल में पहुंची थी, और फेवरेट्स पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की लीजेंड टीम दिखाई दे रही थी। लेकिन होता है ना, वही होता है जो मंजूरे युवराज को होता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वही हुआ। शुरुआत इंडिया की होती है गड़बड़ और 2 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, उसमें सुरेश रैना भी रहते हैं जल्दी जल्दी। तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में दबाव में हो चुकी होती है, और फिर आते हैं युवराज सिंह, और शुरुआत में काफी आराम से खेलते हैं। उथप्पा अटैक कर रहे होते हैं, उथप्पा ने भी 65 रन बनाए 35 बॉलों पे। 2-3 पारियां अच्छी आई हैं, लेकिन सबसे भयंकर जो उनको डेंट लगाना वो युवराज सिंह ने लगाया। और यहां तक ऑस्ट्रेलिया एकदम फेवरेट थी, ठीक। युवराज भी 16 बॉलों पे 16 रन बना के खेल रहे थे आराम से, पहले टीम को वो सेटल कर रहे थे कि हमारे 2 विकेट गिरे। लेकिन आपको भी मालूम है युवराज हमेशा स्लो खेलते नहीं है, थोड़ा सा पारी सेट करते हैं, और उसके बाद एक बॉल टाइम हुआ नहीं तो उसके बाद उनसे अच्छा टाइमर बोला जाता है ना, जो रिस्ट फ्लो है उनका वो पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं मिलता। और इवन विराट कोहली भी बोलते हैं कि वो वीव रिचर्ड से अभी युवराज का वो करा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इनका बेस्ट रिस्ट फ्लो है पूरे वर्ल्ड में। और भाई रिस्टी फ्लिक्स जो युवराज लगाते हैं ना, वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलता, एकदम दर्शनीय रहता है, और छक्के लगाते हैं उस रिस्टी फ्लिक्स से, वो सबसे बड़ा यूएसपी होता है उनके शॉट का। और वही शॉट आता है और उसके बाद पूरा रंग बदल जाता है, और अगले 6 बॉलों पे 32 रन ठोक देते हैं युवराज सिंह। पहले 6 बॉलों पे 36 बना चुके। एक बार और लीजेंड का मैच था, 5 बॉलों पे 5 छक्के, एक प्लेयर को, अफ्रीका के गेंदबाज को मार दिए थे। तो युवराज सिंह रंग में आते हैं और भंग कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, और ऐसा अटैक करते हैं कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, होता है ना एक इनिंग ऐसे ही आती है, नीचे भी आते हैं। यूसुफ पठान ने 51 रन बनाए 23 बॉलों पे, इरफान पठान ने 50 रन बनाए 19 बॉलों पे। लेकिन युवराज ने जो वो अटैक किया, 16 बॉलों पे 16 रन बनाए थे, उसके अगले 11 बॉलों पे उन्होंने 33 रन बनाए, और उस अटैक से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। और आप देख सकते हैं 28 बॉलों पे युवराज ने 59 रन बनाए, और वहीं से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का, और उसका फायदा यूसुफ पठान और इरफान पठान दोनों उठाते हैं। लेकिन ये दोनों इनिंग भी कम नहीं था। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा युवराज पे है, क्योंकि पास्ट में भी ये ऐसा कर चुके हैं, नहीं तो ये इनिंग भी बेहतरीन था। और खासकर इरफान पठान तो भाई पूरा लास्ट में एकदम गेम चेंजर वाली इनिंग खेल जाते हैं। 19 बॉलों पे 50 रन, और भारतीय टीम बनाती है 254 रन 20 ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस 168 ही बना पाती है, और कह सकते हैं युवराज ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया पर राज किया, ऑस्ट्रेलिया वालों को नाराज किया। और जैसा लगता है ना बंदा की कोई एक होता है ना कि एकदम जाति दुश्मनी है ऑस्ट्रेलिया से। और जानते हैं क्यों युवराज बौखला जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? उसका मेन रीजन मुझे जहां तक लगता है वो ये है कि जब युवराज क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, 11-12 साल से 20 साल के बीच का एज बता रहा हूं, उस समय ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हुआ करता था, ठीक है। तो युवराज वाले देखते होंगे यार बड़ा स्लेज करते हैं, हमारे भारतीय टीम को हरा भी देते हैं, तो वो एकदम मान के आते हैं इनको तो हराऊंगा, और किसी के साथ चलूं ना चलूं, इन बंदों को तो जरूर हराऊंगा। और वही करते हैं युवराज। हालांकि वो सबके अगेंस्ट चलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही चल जाते हैं, और ऐसी इनिंग एक बार नहीं कई बार आई है। आइए देखते हैं पास्ट में कब कब आया हुआ है। तो सबसे पहली बात, जब ऑस्ट्रेलिया राज करती थी, आपको मालूम है 2000 से 2010 तक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट में राज रहा है। 2000 नहीं, आप 1996 के बाद से ले सकते हैं 2010 तक। ये 15 साल ऐसे है ना जहां पे ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना उलटफेर माना जाता था। सेकेंड रैंक की टीम भी ऑस्ट्रेलिया को हराती थी तो बोला जाता था उलटफेर हो गया। तो भाई कोई एक ऐसा क्रिकेटर आना चाहिए था जिसको उससे थोड़ा जाति दुश्मनी हो। युवराज सिंह आते हैं भारतीय टीम में,
मुकाबला था 2002 का चैंपियन ट्रॉफी। और सबसे बड़ी बात, युवराज सिंह की वो पहली इंटरनेशनल क्रिकेट में इनिंग थी, क्योंकि फर्स्ट मैच जो उन्होंने खेला था उसमें बैटिंग उनकी नहीं आई थी। सेकेंड मैच में बैटिंग आती है और सामने थी वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। और भाई मैकग्राथ, गिलेस्पी, बहुत बड़े बड़े बॉलर थे, वान सब उनके पास। लेकिन युवराज सिंह 84 रन बनाते हैं 80 बॉलों पे, और उसी समय दिखा देते हैं कि एक शेर आ चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आपके बॉलरों से नहीं डरता। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, फर्स्ट इनिंग है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस समय वनडे में ना 250 का स्कोर कॉम्पिटिटिव माना जाता था, और युवराज सिंह 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बनाते हैं। तो उसी समय यह दिखा देते हैं कि क्रिकेट में एक नया जलजला आ गया है, जो आगे भारत के कई विजयी विश्व गाथाओं का हिस्सा बनेगा, बनते भी हैं। 2007 में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्हीं से आता है, 2011 में आता है, और दोनों वर्ल्ड कप हम अपने नाम करते हैं, और वो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के हार का कारण बने हुए हैं। तो ये जो मैच होता है, इसका पहले चैंपियन ट्रॉफी अब नाम दिया गया, पहले आईसीसी नॉकआउट लीग्स बोला जाता था, ठीक है। तो उसमें युवराज सिंह शुरुआत में ही दिखा देते हैं। फिर तो भाई 2007 वाला T20 वर्ल्ड कप तो दिलों में बसा हुआ है वो इनिंग यार। 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ, फिर इंजर्ड हो गए थे, अगला मैच नहीं खेलते हैं, फिर आता है सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया प्रबल दावेदार था कप का, ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे और ऐसे ऐसे हिटर्स थे ना, लग रहा था कि हम उनके सामने नहीं टिकने वाले। और शुरुआत जो होती है इंडिया की ना, विकेट नहीं गिरता है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर काफी स्लो खेलते हैं, और इंडिया का स्कोर 10 ओवर के आसपास जब आप देखेंगे ना, तो वो 60-65 रहता है, मतलब 6 के आसपास रन रेट रहता है, 6-7 का। और जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस रन रेट पे आप नहीं जीत सकते, तो उसके बाद एक बवंडर की जरूरत होती है, और बवंडर आते हैं अपने युवराज सिंह। 70 रन बनाते हैं 30 बॉलों पे, और पूरा एक तरीके से लगता है ना, जज्बात ही बदल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ में नहीं आ रहा था ये हुआ क्या, कौन सा तूफान आ गया यार, कि अभी जो टीम लग रहा था 150 भी नहीं बनाएंगे, वो टीम 170-80 बना जाती है। और वही इनिंग मैच डिफाइनिंग इनिंग होती है, और भारतीय बॉलर उस चेज को बचा ले जाते हैं, जबकि हेडन टिके रहते हैं, और लगता है ऑस्ट्रेलिया जीत रही है, लेकिन हमारे गेंदबाजों को भी सलाम है कि वहां पे मैच बचाते हैं, और फाइनली हम ये मुकाबला भी जीत जाते हैं। और उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप, ये तो भाई आइकॉनिक मोमेंट है। युवराज सिंह का वो सेलिब्रेशन जो बल्ला लेके ऐसे करते हैं बैठ के, और उस समय बंदा कैंसर से भी जूझ रहा था, लेकिन कैंसर भी आड़े नहीं आता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच विनिंग इनिंग खेलने का। और उसमें तो युवराज जैसे लगता है ना, एकदम जुनूनी थे, एकदम लेके चल रहे थे कि मुझे इंडिया को जिताना है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी होते, इसमें भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो जाते, लेकिन एक पॉइंट से अफरीदी से वो बच जाते हैं। अगर ये बॉलिंग करते हैं फाइनल में, तो युवराज हो सकते थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट। 57 रन बनाते हैं 65 बॉलों पे, नॉट आउट रहते हैं, और साथ ही साथ 2 विकेट लेते हैं। और क्वार्टर फाइनल में जब इनको हराते हैं ना, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन रहती है, 99 की, 2003 की, 2007 की, मतलब पीछे के तीनों वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, और प्रबल दावेदार थे 2011 वर्ल्ड कप के भी। लेकिन युवराज सिंह नाम का तूफान एक बार फिर से आता है और उनके ऊपर राज करता है। तो आपको युवराज सिंह की ये पारियां कैसी लगी हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कौन सा इनिंग आपको युवराज का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बेहतरीन लगा हुआ है, उसको भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, और साथ ही साथ इंडियन टीम को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आज ही ये लोग लीजेंड क्रिकेट का फाइनल भी खेलने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। तो दुआओं में भारतीय टीम को याद जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी नए यूजर है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ढेर सारे अपडेट्स केवल आपको यहीं मिलेंगे। साथ ही साथ फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ फॉलो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।